अब बारी आ चुकी है अंधभक्तों की, अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जिसकी जेब के अंदर मिल गए 50,000 रुपए, पैसा भी जब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि नए नियम लागू हो चुके हैं। तो क्या है नए नियम और किसने लागू किए हैं, तो सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो आप सभी को पता होगा कि अब कुछ दिन के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अपना एमपी चुनेंगे और फिर वो एमपी क्या करेगा, वो एक देश के लिए एक प्रधानमंत्री चुन के देगा। जिस दिन भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है उसी दिन लग जाती है जी आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। और जैसे ही आचार संहिता लगती है तो कुछ ऐसे नियम लागू हो जाते हैं जिनका पालन जनता को करना पड़ता है। तो इस आचार संहिता के चलते कुछ ऐसे नियम जनता के लिए बना दिए गए हैं, अगर जनता ने इनका पालन नहीं किया तो फिर उनको सजा भी मिल सकती है। तो क्या क्या है नियम? पहला नियम तो यह बना दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पास में यानी कि जेब के अंदर नगद 50,000 रुपया मिल जाता है, तो अगर कोई पुलिस वाला वो चेकिंग कर रहा है या फिर अगर कोई और ऑफिसर अगर उसकी वो चेकिंग कर रहा है, तो वो पुलिस वाला उससे पूछताछ कर सकता है कि इन 50,000 रुपए का करेगा क्या। और अगर उसके पास में कोई अच्छा वाला कारण उसके पास में नहीं मिला कि या तो पैसा वो कहां से लेके आया, किसको देने वाला है, क्यों वो लेके चल रहा है, कोई उसके पास में अगर उसका कोई अच्छा सा आंसर नहीं मिला, तो पुलिस क्या कर सकती है, उस पैसे को भी पकड़ सकती है और उस व्यक्ति को भी पकड़ सकती है जी। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो जिसको जरूरत है अपना पैसा ले जाने के लिए, तो उसको अपने साथ में 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, जिससे पहला डॉक्यूमेंट तो ये कि आईडी, खुद की आईडी कि वो व्यक्ति है कौन। सेकंड, वो पैसा आया कहां से, अगर किसी बैंक से निकलवा के लेके आया तो पर्ची उसके पास में होगी, या फिर जब भी कोई गड्डी लगती है तो गड्डी के ऊपर बैंक क्या करता है, अपना एक कागज लगा के अपना थप्पा लगा देता है, जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये पैसा बैंक से ही आया है। और उस पैसे को लेके क्यों जा रहा है, इस चीज का उसके पास में प्रमाण होना चाहिए। तो अगर आप भी अब पैसे का लेन देन करने वाले हैं इस आचार संहिता के चलते हुए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 50,000 या उससे ऊपर की पेमेंट अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपके पास में उसका ब्यौरा होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी ऑफिसर जिसके पास में अथॉरिटी वो आपको रुकवा के पूछ सकता है, और अगर उसको अच्छा आंसर आप वाला नहीं लगा तो पैसे को पकड़ सकता है। सेकंड चीज, इसी पैसे के चलते में यानी कि इसी आचार संहिता के नियम को चलते हुए अगर कोई इंसान यूपीआई पेमेंट कर रहा है, फोन पे से, गूगल पे से अगर पैसे का आदान प्रदान कर रहा है, तो वहां पे भी क्या करेंगे, ऑफिसर जो है नजर बनाए रखेंगे, देखते रहेंगे कौन इंसान 50,000 से ज्यादा पैसे का लेन देन कर रहा है और कहां पैसा डाल रहा है। तो इस सारे अकाउंट की अब छानबीन यानी कि पूरी पैनी नजर से इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तीसरी चीज इसके अंदर बना दी खासकर अंधभक्तों के लिए। तीसरी चीज बताइए अंधभक्तों के लिए, अगर कोई अंधभक्त ऐसा है, अगर वो कोई भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में या किसी सार्वजनिक जगह पे पार्टी की ऐड करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, पार्टी की अगर वो एडवर्टीजमेंट करता है, तो ऐसे अंधभक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके लिए जो रूल बना है, जो कानून बना हुआ है, वो बना हुआ है आईपीसी सेक्शन 171H। 171H ये कहता है कि अगर कोई इंसान बिना, जो पार्टी है, देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पार्टी कोई भी हो सकती है इंडिया के अंदर, लेकिन उन पार्टियों के काफी सारे लोग अंधभक्त भी हैं, ये चीज आपको पता है, पूरे देश को पता है। तो वो अंधभक्त क्या करते हैं, उनका कुछ आना जाना नहीं होता, उनको पता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं, पर पता नहीं बेमतलब के ऐसे क्यों उछलते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बेमतलब अपना नाम, मैं उसकी पोस्ट बना के डालूंगा, मैं फेसबुक पे डालूंगा, मैं स्टेटस लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अगर कोई अंधभक्त ऐसा करता है किससे, बिना पार्टी से पूछे, तो उसके ऊपर 171H लग जाता है। इसके अंदर एक अच्छी खासी सजा मिल सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पार्टी तो कह देगी हाँ भाई हमने हमारे अंधभक्त को परमिशन दे रखी है कि चल मेरा प्रचार कर, फ्री में मेरा प्रचार कर, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर पार्टी ये बात कह देती है तो पार्टी इलेक्शन से बाहर हो सकती है, इसलिए पार्टी अंधभक्तों का साथ नहीं देने वाली है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, मान के चलिए कोई पार्टी है, ठीक है, अब आचार संहिता लगी हुई है, तो पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी अपने उसका अगर कोई भी झंडा है, अगर उसका कोई भी लोगो है, तो उसका वो प्रचार नहीं कर सकती है, किसी गाड़ी के आगे नहीं लगा सकती है, कोई भी ऐसा सरकारी सायरन वगैरह वो कुछ उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। पार्टी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो पार्टी इलेक्शन से बाहर हो सकती है। और साथ में अंधभक्तों के लिए ये सेक्शन बनाई हुआ है, अगर कोई अंधभक्त अब सोशल मीडिया पे, कोई भी आप समझ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर पार्टी का गुणगान करेगा, तो उसको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, पार्टी हाथ खड़े कर देगी, ना नहीं नहीं हम नहीं जानते इस इंसान को, क्योंकि पता है पार्टी को, पार्टी ने जिम्मेदारी ली तो पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। तो अंधभक्त अगर कोई है, तो मैं आपको बता दूं कोई किसी का नहीं है, आपको अपना घर संभालो, अपना परिवार संभालो, पार्टी आपको 1 सेकंड में लात मार देगी और आपकी जेल हो जाएगी। तो अंधभक्तों की अब जेल होने वाली है। और अगर आपको भी कोई ऐसा अंधभक्त दिखता है जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे किसी पार्टी के प्रचार में लगा हुआ, अपने घर के ऊपर किसी पार्टी का झंडा अगर उसने लगा रखा है, अब तुरंत पुलिस बुला के उसके झंडे और उसके डंडे दोनों उतरवा सकते हो। चौथी चीज इसके अंदर एक चीज और बता दी, अगर कोई भी आम इंसान
अगर अपने साथ में 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर सोना चांदी गहना अगर कुछ ने पहन रखा है, वो भी नहीं लेके जा सकता है। तो जो मेरी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपने जिनको शौक है सोने के या चांदी के गहने पहनने का, कुछ ऐसी लेडीज हैं, कुछ ऐसे जेंट्स भी हैं जो 10-10 तोले की चैन पहनते हैं, कुछ और पहनते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, आपकी प्रॉपर्टी आप पहनो, एक शौक पूरे करने चाहिए इंसान को। लेकिन अब आचार संहिता के चलते 50,000 रुपए से ज्यादा का सोना आपके पास में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आपको ऑफिसर रुकवा के पूछ सकता है सोना कहां से आया, क्यों लेके जा रहे हो, क्यों पहनना हुआ है, सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक ठोस जवाब उसको देना पड़ेगा। और अगर ऑफिसर को वो जवाब पसंद नहीं आया या उसको आपके जवाब के ऊपर अच्छा विश्वास नहीं हुआ, तो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और आपको भी पकड़ सकता है। ये आचार संहिता के चलते नियमों का पालन दुनिया को करना पड़ेगा, यानी कि जनता को करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कहने वाली बात तो है हमारी चीज हम नहीं पहन सकते, ठीक है, बात आपकी सही है, पर अभी आचार संहिता लगी हुई, इसके चलते नियमों का पालन सभी को करना पड़ेगा। इसके अलावा पांचवी चीज और बता दी, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसके पास में कोई लाइसेंस वाला वेपन है, हथियार है कोई बंदूक है, कोई तलवार है, कोई चाकू छुरी, कोई भी ऐसा लाइसेंस वाला कोई भी ऐसा वेपन है, तो वो भी अब उसको जमा करवाना पड़ेगा जी। वो अपने साथ अब नहीं रख सकता है, ऐसे वेपन को उसको जमा करवाना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसे वेपन को जमा नहीं करवाता है तो फिर ये माना जाता है कि उसने क्या किया, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया। उसके लिए उसके अंदर आर्म एक्ट के अंदर एक सेक्शन बना होता है 30, उसके तहत में सजा मिल सकती है, 1 साल तक की सजा होती है उसके अंदर। ठीक है, देन इसके बाद में अगर कोई भी और ऐसी प्रॉपर्टी है, या फिर अगर आचार संहिता के चलते किसी के पास में 10 लाख रुपया कैश मिल जाता है, तो फिर ऐसे में वो ऑफिसर जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे पैसे की अटैचमेंट हो सकती है, यानी कि उसकी जब्ती हो सकती है। तो अगर कोई पैसा, देखो काफी सारे लोग, सारे काम ऐसे चलेंगे नॉर्मली, अगर किसी को जमीन की रजिस्ट्री करवानी है वो आज भी हो जाएगी, आचार संहिता के चलते भी हो जाएगी। ऐसे में क्या करते हैं, मान के चलो कुछ लोग कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट की पेमेंट दे रहे हैं, तो अब थोड़ा संभल के रहिएगा। अगर ये रूल बना रखा है, अगर 10 लाख रुपया मिलता है तो वो बिना किसी सवाल जवाब किए पैसे को जब्त कर लिया जाएगा जी, जब तक आचार संहिता नहीं हटती है। तो आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 10 लाख रुपया कैश में ट्रांजेक्शन आप ना करें, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाय चेक कर सकते हैं। 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच में, 50,000 रुपए से ज्यादा और 10 लाख के बीच में अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी अगर कैश ट्रांजेक्शन होता है, यार लाख हो जा, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसका ब्यौरा आपसे मांग सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखने पड़ेंगे, आपकी आईडी, पैसा कहां से आया है और प्रॉपर्टी ये कहां जा रही है, क्यों जा रही है, क्या रीजन है, ये सारा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा इससे लेके इस पेमेंट के बीच में। और अगर यही पेमेंट आप बाय यूपीआई कर रहे हैं तो इसके ऊपर पूरी पैनी नजर रखी जाएगी कि वो पैसा क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों भेजा है, जिसका उनका अकाउंट में गया है उस अकाउंट में पैसा जाने के बाद अब वो क्या करने वाला है, और इससे ऊपर की पेमेंट है तो वो बिना सवाल जवाब के जब्त कर ली जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ 5-6 बातें थी और उम्मीद करूंगा ये चीज आपको कुछ समझ में आई भी होंगी, और ये नियम आपको सबको फॉलो करने पड़ेंगे। और अंधभक्त कैसे जेल में जाने वाले हैं ये चीज भी आपको पता लग गया होगा। लेकिन बात वही आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब इस बारे में आपकी क्या राय है आप मेरे को जरूर बताएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है या नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर फिलहाल, यानी कि अपने भारत की जो दुनिया है उसके अंदर फिलहाल जो हम सब देख पा रहे हैं ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अभी जो है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के भी ये बयान आए थे कि सुप्रीम कोर्ट और जो छोटी मोटी कोर्ट है वो भी पार्टी के दबाव में आके चल रही है, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है वो भी दबाव में काम कर रही है, वो भी अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्ट भी किसी के प्रेशर में आके काम कर रही है, तो बहुत बड़ी बात होती है। और कोर्ट ने ये बात दुनिया को बताई है, ये और भी बड़ी बात है। तो कितना बड़ा ये भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कितनी दुख की बात है कि अपना जो न्यायपालिका है जिसका काम ही न्याय करना है वो खुद प्रेशर में काम कर रहा है। तो फिर प्रेशर में अगर कोई काम करेगा, जाहिर सी बात है भाई प्रेशर में कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आपके ऊपर भी कोई प्रेशर डाले, मेरे ऊपर भी अगर कोई प्रेशर डाल के कहे कि चलो एक क्लास लो, तो मेरे से क्लास नहीं ली जाएगी। तो प्रेशर में कोई काम अच्छा नहीं होता। तो इससे प्रेशर में आके पता नहीं क्या क्या होने वाला है। खैर जो भी होने वाला है, आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताइए, हमारे तक आवाज आपकी आएगी या फिर कोई और लोग भी आपकी कमेंट पढ़ेंगे। आपका क्या सजेशन है हमको जरूर बताएं। तो ये कुछ जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए, और अगर अच्छी लगी तो किसी और के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वो ऐसा काम कर रहा है
करने वाला है कोई भी ऐसा लेन देन, क्योंकि अभी शादियों का सीजन भी है, सबको पता है अभी शादियां आने वाली है, तो शादियों के अंदर पैसे का, गहने का अब धमाधम काम चलने वाला है। तो वहां पे आपको कोई ऑफिसर बेमतलब परेशान ना करें, इसलिए आप अपने साथ में पहले रिकॉर्ड रख के चलें। सीधी सी बात यह है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है शायद उसको तंगी परेशानी ना हो, लेकिन जो एक आम इंसान है, जो अपनी एक आम जिंदगी जीता है, वो बीच शादी में अगर उससे कुछ ऐसे सवाल जवाब पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा। तो कोई आपको तंग परेशान ना करे, इसलिए आप पहले ही संभल के चल सकते हैं। तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दें। अच्छा कंटेंट लगा है तो आगे ऐसी जानकारी लेने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे से अगर संपर्क करना है, किसी भी केस के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, चाहे कोई चेक बाउंस का केस हो, कोई प्रॉपर्टी जब्ती का अगर कोई केस हो, किसी ने कोई कब्जा वब्जा कर लिया, कोई डिवोर्स केस है, कोई तलाक दहेज वगैरह, जितने भी केस होते हैं मेरे से अगर डिस्कस करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू।